हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे जो कि इंडिया में जब ब्रिटिश इंडिया का टाइम था उस टाइम जो कुछ एक्ट वगैरह बने थे उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। तो मेनली इस वीडियो में हम 5 एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853। तो पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में उसके मतलब कि उसको कंट्रोल कर पाए। ठीक है, हाँ, उसके अफेयर्स को रेगुलेट कर पाए। तो इसी एक्ट के थ्रू जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी डेजिग्नेशन का नाम रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, चार्टर ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, उसके बाद पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। और इसी एक्ट 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाले ने क्या करा कि जो गवर्नर साहब बम्बे और मद्रास थे उनको सब ऑर्डिनेट कर दिया किसके अंडर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर सब ऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, हाँ, तो इससे क्या हुआ कि जो पावर्स थी गवर्नर जनरल के अंदर वो ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब कि ज़्यादा वो मजबूत हुई पावर। और उससे क्या होगा और उसके जो सब ऑर्डिनेट्स थे, ठीक है ना, तो उनमें करप्शन शुरू होगी और वीकनिंग मतलब वीक हो गए। ठीक है, हाँ, उसके बाद इसी एक्ट के थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसी में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी कहाँ पे, फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में 1774 में 1774 में। तो उस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में था एक चीफ जस्टिस था और 3 दूसरे जजेस थे। ठीक है, सर अलीजा इम्पी जो पहला चीफ जस्टिस था उस सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनी थी। ठीक है, फोर्ट विलियम, हाँ। और इसी एक्ट ने क्या करा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कि जो कंपनी के सर्वेंट थे उन पे ये पाबंदी लगा दी कि वो किसी किस्म की प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे नेटिव इंडियन से, या उनसे गिफ्ट वगैरह नहीं लेंगे, रुश्वत नहीं लेंगे। ठीक है, ये इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने करा 1773 ने। हाँ, तो नेक्स्ट एक्ट इज़ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट्स जो मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो ड्रॉबैक्स थे तो उनको रिमूव करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बना। ठीक है, और ये पिट्स इंडिया एक्ट ये नाम रखा एक मतलब कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था विलियम पिट उसके नाम से। और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसने इंडियन अफेयर्स को जो है डायरेक्ट कंट्रोल में कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और ये एक्ट जो है बिल्कुल डिस्टिंग्विश करता है कि कमर्शियल फंक्शन क्या थे कंपनी के और पॉलिटिकल फंक्शन क्या है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। और इसी पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या करा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये अपनी रिपोर्ट देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो और उसके बाद जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये पॉलिटिकल अफेयर्स जो इंडिया में उसको मैनेज करेगा। ठीक है, हाँ, और गवर्नर जनरल्स के जो एडिशनल पावर्स थे उनको कम कर दिया गया और वो जो भी एडिशनल पावर्स थे गवर्नर जनरल से लेकर वो वापस प्रोविंशियल गवर्नर्स को दे दिए गए। ठीक है, उसके बाद जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ही था कि कंपनी की जो टेरिटरीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में तो उनको ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया। ठीक है, पहली बार ये ऐसा हुआ, ये पिट्स इंडिया एक्ट में ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट 1813 1813। ठीक है, हाँ, इस एक्ट ने क्या करा कि कंपनी का जो चार्टर था अगले 20 साल के लिए उसको रीन्यू करा। ठीक है, हाँ, और इसने जो है कंपनी के कुछ पावर्स ले ली, मतलब जो कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड की इंडिया के साथ तो उससे डिप्राइव कर दिया चार्टर एक्ट 1813 ने उस कंपनी को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इस चार्टर एक्ट 1813 में ये हुआ कि जो 3 काउंसिल्स ऑफ गवर्नर्स थे, ठीक है ना, तो उनको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके कंट्रोल में ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो हाँ, कैसे करा कि मतलब उन काउंसिल ऑफ गवर्नर्स के लिए ज़रूरी कर दिया कि वो जितनी भी रेगुलेशंस हैं तो वो सारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे पेश करी जाएँ। ठीक है,
उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको लो कर दिया गया कि वो अपना रिलीजन इंडिया में सेपरेट करें, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 में ही हुआ ये। तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि चार्टर एक्ट 1833, नेक्स्ट वाला है चार्टर एक्ट 1833, 1833 वाला। तो इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी डेजिग्नेशन का नाम अब रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो उसकी कौंसल थी उसका नाम रखा इंडियन कौंसल, ठीक है, 1833 वाले एक्ट में। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना ये बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और गवर्नर जनरल की जो कौंसल थी उसको दो में डिवाइड कर दिया, एग्जेक्टिव और दो फंक्शंस में, मतलब एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, ठीक है। हाँ, 1833 वाले एक्ट में। और इसी एक्ट ने जो है पहली बार एक गवर्नमेंट इंडिया में बनाई, ठीक है, पहली बार 1833 वाले एक्ट ने इंडिया में एक गवर्नमेंट बनाई जिसमें गवर्नर जनरल जो था वो हेड था। हाँ, गवर्नर जनरल या हेड जो था उसको अथॉरिटी थी पूरे जो टेरिटोरियल एरिया था ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है ना, मतलब ब्रिटिश का जो एरिया था उस पर। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इसकी मतलब पावर्स कम कर दी और ये बिल्कुल रिड्यूस करके सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एंटिटी रख दी गई, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में। उसके बाद चार्टर एक्ट 1850, हाँ, चार्टर एक्ट 1853 की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ कि इसने इस मीन्स अंडर दिस एक्ट एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, किसकी, गवर्नर जनरल की, जिसमें 6 न्यू मेंबर्स थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोलते थे, ठीक है ना। और ये जो काउंसिल थी तो इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो 1853 में के एक्ट में बनी। देन और इसी चार्टर एक्ट 1853 ने क्या करा कि एक मतलब ओपन कंपटीशन का सिस्टम कर दिया, ठीक है। जो भी सिविल सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट होती थी एक ओपन कंपटीशन कर दिया, ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 ने। और एक सेपरेट गवर्नर कर दिया बंगाल के लिए, ठीक है, अपॉइंट करा। उसके बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया, उसको ये पावर दे दिया कि वो कभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी गवर्नेंस इंडिया में कभी भी ख़त्म कर दे किसी भी सूटेबल टाइम में, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 में ये बोला। तो उम्मीद है कि ये मतलब कि पांचों एक्ट के बारे में आपने काफ़ी कुछ मतलब कि आपको याद रहेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833 एंड 1853। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।